सरकार उन्हें भूखी रखी। पर्व के त्योहार पर उनके बच्चे बिलखते मिले, बच्चों का फीस नहीं जमा हो पाया और सक्षमता उत्तीर्ण आपने राजकर्मी का दर्जा देकर उनको भूखे रख दिया आपने। एनसीईआरटी की पुस्तक चलेगी, साइकिल योजना, पोशाक योजना सब खाक में मिल जाएगा। जब तक शिक्षक भूखे रहेंगे आपकी एक नीति का पालन नहीं करेंगे। अभी अफाक अहमद साहब बैठे हुए हैं वित्त रहित शिक्षकों के साथ और ब्रजवासी जी तख्ती लटका कर विधान परिषद में घूम रहे हैं, परिसर में आवाज उठा रहे हैं, बेल में नहीं जा रहे हैं, बहिष्कार नहीं कर रहे हैं। इस्तीफा देना चाहिए ऐसे लोगों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन खबर। मैं हूं ज्ञानेंद्र। इन दिनों शिक्षा विभाग व शिक्षक संघ के बीच टसाटसी चल रही है। लगातार शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला हो, चाहे फिर वेतन भुगतान का, इन तमाम मुद्दों को लेकर के अभी हमारे साथ बात करने के लिए शिक्षक नेता शैलेंद्र शर्मा जी हैं। इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ट्रांसफर पोस्टिंग का जो मामला है आखिर अधर में क्यों है और ये पूरा मामला कब तक निपटारा हो सकेगा। लग रहा है शिक्षा विभाग के द्वारा लगातार शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के एक के बाद एक बयान शिक्षा मंत्री के द्वारा दिए जा रहे हैं, लेकिन पिछले कई महीनों से यह बयान चल रहा है। क्या यह सिर्फ बयान ही है या फिर आगे ट्रांसफर पोस्टिंग भी होगा? ये तो बयानबाजी विगत 1 वर्षों से चल रहा है और 2023 में ही नियमावली की घोषणा हुई, सेवा शर्त की घोषणा हुई, लेकिन सब यथावत है। यहाँ तक कि होली जैसे पर्व में, हिंदुओं का सनातनी धर्म का सबसे बड़ा पर्व है, हर्षोल्लास का पर्व है और शिक्षक के परिवार भूखे रह गए। शिक्षकों को वेतन देने के लिए इनके यहाँ लाले पड़ गए। एक और महालेखाकार सारे विभागों को चेतावनी दे रही है कि पिछले भुगतान का अभी तक कोई आय व्यय का ब्यौरा नहीं आया है, और दूसरी ओर शिक्षकों को भूखे रहना, जो उनका वेतनमान था, जो उनको वेतन मिल रहा था, उसी का भुगतान कर देते आप। कई जिलों में आवंटन पैरवी के बल पर दे दिया गया। राजनीतिक दल के तथाकथित सत्ताधारी लोग और कुछ दबंग शिक्षक प्रतिनिधि अपने अपने कुछ जिलों में आवंटन करा लिया और कुछ शिक्षकों को पैसा दे दिया। यहाँ तक कि नियोजित शिक्षक अल्प वेतन भोगी होते हुए भी उनका भुगतान कुछ का हुआ, कुछ का नहीं हुआ। लेकिन सक्षमता उत्तीर्ण, बीपीएससी उत्तीर्ण शिक्षक जो कार्यरत हैं, जिनको आपने उसी विद्यालय में योगदान करने का आदेश दिया और उनको भी आपने वेतन नहीं दिया। प्राण नंबर और एचआरएमएस के नाम पर, सीएफएमएस के नाम पर महीनों लटकाए रहे, फिर इधर आप लटकाए हुए हैं 3 महीना से। ये पर्व और त्यौहार में इस तरह का वेतन का भुगतान नहीं हो रहा, शर्मसार करने वाली घटना है। तो क्या लगता है सर, जो लोग प्रभावशाली थे वो दबाव दे करके अपने अपने जिलों में वेतन का भुगतान करवा चुके हैं? हम बहुत जिलों में हो गया और नियोजित वाले खुश हैं, कुछ बीपीएससी वाले खुश हैं, जो सक्षमता नहीं दिए हैं वो खुश हैं, और सक्षमता उत्तीर्ण आपने राजकर्मी का दर्जा देकर उनको भूखे रख दिया आपने। उन्हें तो काफी खुशी हुई थी, सक्षमता पास कर गए हैं, अब विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, अब सरकार हमें पूरी तरह से सुविधा भी देगी, लेकिन पहले ही महीना में तो इस तरह का झटका लग गया उनको। बिल्कुल सरकार की घोषणा के अनुरूप और अपने संघ संगठनों के खिलाफ जाकर, अपने मित्रों के खिलाफ जाकर राजकर्मी बनने का हौसला बुलंद किया और सरकार के पसदर हुए, और सरकार उन्हें भूखी रखी। पर्व के त्योहार पर उनके बच्चे बिलखते मिले, बच्चों का फीस नहीं जमा हो पाया। इस तरह की शर्मसार करने वाली घटना है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम होगी। क्या लगता है सर, अब शिक्षक संघ इसके खिलाफ आवाज बुलंद करेगी? शिक्षक संघ तो मृत प्राय है और कुछ शिक्षक प्रतिनिधि जो हैं पहले मूक थे, अभी अफाक अहमद साहब बैठे हुए हैं वित्त रहित शिक्षकों के साथ और ब्रजवासी जी तख्ती लटका कर विधान परिषद में घूम रहे हैं, परिसर में आवाज उठा रहे हैं, बेल में नहीं जा रहे हैं, बहिष्कार नहीं कर रहे हैं। इस्तीफा देना चाहिए ऐसे लोगों के। और जितने भी डबल इंजन के जो शिक्षक प्रतिनिधि हैं वो सिर्फ दिखावे के लिए हल्ला कर रहे हैं परिषद में, और शिक्षकों के बीच टुकड़े टुकड़े गैंग खड़ा कर रखे हैं।
सारी नियमावली, सारे सेवा शर्त और सरकार की जितनी नीतियां हैं शिक्षा के गुणात्मक विकास के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए और समाज को नई दिशा देने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए एनसीईआरटी की पुस्तक चलेगी, साइकिल योजना, पोशाक योजना सब खाक में मिल जाएगा। जब तक शिक्षक भूखे रहेंगे, आपकी एक नीति का पालन नहीं करेंगे और आने वाले चुनाव में इसका हश्र देखिएगा आप। और जन सुराज के जो प्रशांत किशोर जी हैं, इस मुद्दे पर बोलने से मूक हैं। सारे शिक्षक प्रतिनिधि और सारे संगठन चुप हैं। इधर बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ 27 तारीख से या क्या अभी व्हाट्सएप पर आ रहा है, शिक्षक संघ भवन के भीतर ये धरना प्रदर्शन करेंगे। इससे क्या लाभ है शिक्षकों को? कौन लोग बैठेंगे? कौन आपके साथ हैं? आप राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं और उसी दल के सांसद रहे हैं श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह। उनका सिद्धांत इस सरकार के सिद्धांत से नहीं मिलता है और सरकार उनको नीचा दिखाना चाहती है, इसलिए उनका संघर्ष फेल्योर रहेगा। और जितने भी उनके पदाधिकारी अभी माध्यमिक शिक्षक संघ के हैं, ये सब अभी सक्षमता उत्तीर्ण हो गए हैं, बीपीएससी में चले गए हैं। तो ये किनके बल पर ये धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं? शर्म नहीं आती है? इनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। तो सर, शिक्षक संघ को आखिर टुकड़ों टुकड़ों में बांटा कौन? सरकार। और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव के दोहरी और सातिर जो चाल है, सिद्धांत है, चाइनीज सिद्धांत है, इनके चलते बिहार माध्यमिक शिक्षा संघ सशक्त संघ था और वो टुकड़े टुकड़े में हो गया, अब धराशायी हो चुका है। उनका ढहता ढांचा अब दिखाई पड़ रहा है। सर, जैसा कि पिछले विधानसभा सत्र के दौरान देखा गया था कि राज्यकर्मी की दर्जा की मांग को लेकर के लाखों शिक्षक सड़कों पर उतरे थे, लेकिन आज उनसे भी ज्यादा भुक्तभोगी शिक्षक हो रहे हैं, लेकिन शिक्षक आंदोलन देखने को नहीं मिल रहा है। अभी भी मैं कई डिबेट्स में विभिन्न चैनलों पर जाता हूं तो कटाक्ष सुनने को मिलता है कि हम एकजुट हो जाएंगे, इस तारीख से हम लोग पूरा प्रदर्शन करेंगे, 86,000 मेरी संख्या है। वही लोग हैं सरकार की नीतियों में और कुछ पिछलग्गू हैं शिक्षक प्रतिनिधियों के, वही लोग दोनों दोहरी चाल चल रहे हैं और चुपके से सक्षमता दे रहे हैं और चुपके से राजकर्मी बन रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ, बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ और जितने कुकुरमुत्ते संघ हैं, कौशल गुट, पांडे गुट, गोप गुट, कौन गुट, ब्रजवासी गुट, जनसुराज गुट, क्या गुट, बहुत तरह का, और सब का सिद्धांत धरी की धरी रह जाती है और सब एक दूसरे को धोखा देने में लगे रहते हैं। कहीं जातीय गुटबंदी है, कहीं धार्मिक गुटबंदी है, तो कहीं राजनीतिक गुटबंदी है। शिक्षक भी कई टुकड़ों में बटे हुए हैं, इसलिए सशक्त आंदोलन की बात करना बेईमानी होगी। सर, क्या लग रहा है शिक्षा मंत्री जिस तरह से विधानसभा के अंदर भी उन्होंने कहा है कि अब जल्द ही ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला सुलझा लिया जाएगा? किनको कहे हैं? वही डबल इंजन के शिक्षक प्रतिनिधि को आश्वस्त किए हैं। एक वर्ष से तो आश्वस्त करते आ रहे हैं। जब मुख्यमंत्री की बात 10 से 4 की बात हुई थी और शिक्षकों की सारी समस्याओं की समाधान मुख्यमंत्री ने भरी विधानसभा में कहा था और उसका तो पालन हो नहीं पाया। कहाँ हो रहा है कोई पालन? जब माननीय मुख्यमंत्री जी का आश्वासन का पालन नहीं हो रहा है तो ये तो शिक्षा मंत्री हैं, मूक बधिर हैं। एक पहले शिक्षा मंत्री थे, वो इनपुट और आउटपुट खोजते खोजते चले गए रामायणवाद पर, अब चल रहे हैं बाबा बागेश्वर पर। ये भी वही हाल में रहे, ये भी मूक बधिर हैं और इनका भी आश्वासन का कोई ये नहीं है। तो ऐसे में क्या लगता है कि शिक्षकों को अब राज्यकर्मी का दर्जा मिलना मुश्किल हो जाएगा, या फिर अभी कई टर्म सक्षमता परीक्षा के बाकी हैं, ऐसे में तो विधानसभा का चुनाव भी आ जाएगा? अभी डेट बढ़ा है फिर अप्लाई करने का, सक्षमता से राजकर्मी बनने का। देखिए क्या होता है। 86,000 मात्र बचे हुए हैं नियोजित, शिक्षा मित्र मिला के, टेट बेट सेट क्या क्या हैं, बहुत तरह के नीचे अभी नियोजित में बचे हुए हैं। या इनके साथ कोई साजिश होगी या कोई कठोर निर्णय होगा और भविष्य में इनके भुगतान पर भी लटका हुआ है, तलवार लटकी हुई है। इनको तो सरकार कुछ न कुछ प्रताड़ना देगी। अगर सरकार के
खिलाफ ये जाएंगे तो। और सक्षमता परीक्षा तो इनको देना होगा, क्योंकि बड़े बड़े संगठन के बड़े बड़े नेता सब परीक्षा देकर उत्तीर्ण हो गए और अपना अपना डुगडुगी बजाकर क्लियर हो गए। और ये मजमा लगाने को है, आंदोलन करने को है, ये आंदोलन सफल नहीं होने वाला है जब तक ये सरकारी कर्मचारी के रूप में नहीं आएंगे और सभी संगठन एकजुट नहीं होंगे, सड़कों पर नहीं आएंगे, शिक्षक प्रतिनिधियों के पिछलग्गू बनना छोड़ देंगे और राजनीतिक दलों की हिमाकत करेंगे, तब इनका पुनः इनके आंदोलन का राजनीतिकरण हो जाएगा। और फिर वही अपनी डफली अपनी राग, जैसे जुलाई में गर्दनी बाग में हुए आंदोलन फ्लॉप हो गया, 1.5 लाख शिक्षकों का हुजूम प्रदर्शन, एकाएक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के कलाबाज, नीतिबाज, नियमबाज और अपने पक्ष में निस्वार्थ में स्वार्थ भाव में संविधान का संशोधन करने वाले श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने 2 मिनट में मजमा को खत्म कर दिया और नाटक समाप्त हो गया। तो ऐसे में तो शिक्षक शिकार लगातार होते रहे हैं। बिल्कुल, अभी भी शिकार हो रहे हैं। देखिए, पर्व में भूखे हैं, परिवार भूखा रह गया, नए कपड़े तक उनके उस पर नहीं चढ़ा, उनकी जमीन और जमीर खिसक गई। सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और शिक्षा मंत्री अभी तत्काल इस्तीफा दे दें कि शिक्षक बुद्धिजीवी बेरोजगार नहीं है, ये रोजगार और आपके नीतियों के अनुसार चलने वाले भूखे हैं, नंगे हैं। और बुद्धिजीवियों ने जब जब मोर्चा संभाला है तब तब सरकार चली गई है और इसका परिणाम आने वाले चुनाव में स्पष्ट होगा। और शिक्षक राजनीति दल से बचें, राजनीतिज्ञों से बचें, उनके पिछलग्गू नहीं बने और किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं बने और एकजुट हो जाएंगे, सरकार हिल जाएगी और तख्त पलट जाएगा। तो जैसा कि आपने सुना, शैलेंद्र शर्मा ने साफ तौर पे कहा है कि अगर शिक्षक एकजुट हो जाएंगे और किसी भी राजनीतिक दलों के नेता के पिछलग्गू अगर नहीं बनेंगे तो निश्चित रूप से सरकार हमारे आगे झुकने पर विवश हो जाएगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो जो भी आज सरकार के द्वारा शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, इसका भुक्तभोगी सरकार को आगामी चुनाव में होना पड़ेगा। आर्यन खबर के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।